हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, अभी इस वक्त हूँ मैं हैदराबाद एयरपोर्ट में और अभी काठमांडू के लिए मैं निकल रहा हूँ। 19 दिसंबर 2025 को मिलियन व्यूज़ नेपाल के 70 थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। मैं अभी इमरजेंसी में काठमांडू के लिए जा रहा हूँ। पहले मैं 7 दिसंबर को निकलने वाला था, लेकिन मेरे को इमरजेंसी में अभी जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी पूरी फिल्म जाएगी काठमांडू, फिर वहाँ पर चढ़ेगी और फिर वहाँ से फिर अनाउंस होगा कि मिलियन व्यूज़ को टोटल 19 दिसंबर को कितने स्क्रीन मिलने वाले। तो बहुत नर्वस हूँ दोस्तों। अवतार के साथ मिलियन व्यूज़ रिलीज़ होने वाली है दोस्तों। अवतार, सोचिए, एक मामूली सा लड़का जिसने इतना बड़ा सपना देखा बिलियनर बनने का, 100 करोड़ कमाने का, पूरी कंट्री से गरीबी हटाने का, या फिर एक ये इतनी बड़ी विजन देखी। तो आज वो विजन मेरे को पता नहीं दोस्तों, आज भी मेरे को पता नहीं है कि मैं बिलियनर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। मिलियन व्यूज़ पूरी कंट्री में चलेगी या नहीं चलेगी, नेशनल लेवल पे हिट होगी या नहीं होगी, वहाँ पर मैं पैसे कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन मेरे हाथ में जो मेरा कर्म है वो मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के हाथ में आपका कर्म है दोस्तों। आप जो भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे, अपना कर्म करो ना यार। फल ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं और ऊपर वाला देगा दोस्तों। आपने देखा, लाइव एक्सपीरियंस देखा कि कैसे मैंने गायत्री साधना करी, काली माता की साधना करी और फिर कमबैक करा। तो दोस्तों, ये एक मेरी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि कभी भी लाइफ में डाउनफॉल आए ना, और आपकी अगर नीयत साफ है ना, तो भगवान आपको उठाएगा दोस्तों, भगवान कमबैक करवाएगा दोस्तों। तो ये मेरी एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है दोस्तों। तो अभी आज का जो पूरा दिन था दोस्तों, अभी मैंने 50 बुकलेट्स छपवाई है जो मैं मीडिया वालों को दूंगा दोस्तों वहाँ पर। और फिर मैंने अभी 1000 पैम्पलेट्स भी छपवाए हैं दोस्तों, ताकि जो मीडिया वाले हैं जब वहाँ पर आए तो मैं उनको वो दूंगा। और प्लस दोस्तों, मैं एक अच्छी चीज़ कर रहा हूँ जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को बोला है दोस्तों, कि ये ऐसे पैम्पलेट्स है दोस्तों। ये टोटल कुछ 50 मैंने पैम्पलेट्स ऐसे छपाए हैं दोस्तों, ताकि ये जो मीडिया वाले हैं नेपाल में, उन मीडिया वालों को मैं पूरे बुकलेट दूंगा। और फिर ऐसे पैम्पलेट्स है 1000 पैम्पलेट्स जो मैं चाहे स्कूल या कॉलेज में दूं या फिर रोड पे खड़े होकर दूंगा लोगों को, और बोलूँगा कि 19 दिसंबर 2025 को मेरी फिल्म पूरे नेपाल में रिलीज़ होने वाली है, तो आप लोग ज़रूर देखने के लिए जाइए। उसके बाद दोस्तों, मैंने ऐसा गिफ्टिंग बनाया है, और ये पेन और एक छोटा सा नोटपैड, टोटल छोटा सा नोटपैड, ऐसे 1000 मैंने गिफ्ट बनाए हैं दोस्तों। तो ये मेरे जो नेपाल के डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने मेरे को एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि अंशुल, कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर आ जिससे हम स्कूल कॉलेज के बच्चों को बांट सके। तो मैंने 500 नोटपैड और 500 पेन गिफ्टिंग में लिए दोस्तों, ताकि मैं अभी जाऊंगा तो वहाँ पर जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको दूंगा। इससे क्या होता है ना दोस्तों, ये एक्टिविटी करने से क्या होता है ना, रिकॉल एक्टिविटी बनती है। अब वो पेन, वो नोटपैड वहाँ पर पड़ा हुआ रहेगा, तो उनको भी एक्साइटमेंट आएगी कि हाँ भाई, 19 तारीख को कोई पिक्चर रिलीज हो रही है और ये फिल्म हमको देखने जाना है काठमांडू में। तो ये एक ऐसा गिफ्टिंग सोल्यूशन भी कर सकते हैं दोस्तों। इस पर मेरा कुछ 10 से 15 हज़ार का खर्चा हुआ दोस्तों। और अभी मेरे गूगल पर, यूट्यूब पर एड्स चल रहे हैं दोस्तों। टोटल 1,25,000 रीच हो चुका है मेरा। अभी जो प्रेडिक्शन है दोस्तों मिलियन व्यूज़ रिलीज होने का, वो अगर सारी चीज़ें सही होती है तो 5 से 6 करोड़ का बिजनेस करेगी दोस्तों मिलियन व्यूज़। तो अभी देखते हैं जाकर क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर नेपाल में जाकर क्या होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारा पॉलिटिक्स हो रहा है। एक्चुअल में जो वेन्यू की डेट है, जो 12 दिसंबर को, वो अभी तक अनाउंस हुई नहीं है, और साउंड का थोड़ा सा इशू हो गया। तो अभी बहुत नर्वस हूँ, इसलिए अभी इमरजेंसी में मैं जा रहा हूँ काठमांडू, और वहाँ पर जाकर मैं देखूंगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसी कठिन समस्या में 19 दिसंबर को मेरा लॉन्च होने वाला है दोस्तों, और लास्ट मिनट में बहुत सारे गूफअप्स होंगे। तो जितना भी हो सके शांत रहो दोस्तों, जितना हो सके उतना सुबह के टाइम पे गायत्री मंत्र की चांटिंग करो, काली माता की साधना करो, क्योंकि अभी सिर्फ लास्ट 19 दिन रह गए हैं दोस्तों। तो आप भी जब ऐसी परिस्थिति में होंगे, जब आपका प्रोडक्ट एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च होने वाला है और सिर्फ 20-21 दिन या फिर 19 दिन 20 दिन रह गए हैं, तो वो टाइम पे जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखो, और आपके हाथ में जो भी कुछ है उसको बेस्ट तरीके से सॉल्व करो। जितना हो सके अपना बेस्ट दो। आपके हाथ में आपका कर्मा है दोस्तों, और जो भी चीज़ आपके हाथ में, तो मैं यही कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे हाथ में है, मेरे लेवल पे मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ दोस्तों उसको। तो ये चीज़ की है दोस्तों। और नेपाल के लिए मैं अभी हैदराबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट ले रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन से गया था, उसके बाद फिर मैंने लास्ट टाइम जब गया था तब मैं हैदराबाद से दिल्ली ट्रेन से गया था, फिर दिल्ली से मैंने फ़्लाइट ली थी। तो अभी मेरे को इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है दोस्तों। तो
ये एक थोड़ा फिनेंशियल झटका भी लगा है मेरे को। तो और जाना है, अब जाना है तो जाना है दोस्तों, देर इज रुकना तो है नहीं। तो दोस्तों बोलने का मतलब ये है कि दोस्तों एक मामूली सा लड़का मैंने ये सपना देखा कि मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, एक प्रोडक्ट बनाऊंगा जिससे मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिलेगा। तो वो चीज़ आज पॉसिबल होने वाली है दोस्तों। अभी भी नर्वस हूँ कि मैं बिलियनर बनूंगा या नहीं बनूंगा, नेपाल में मैं कितना कमाऊंगा। तो मेरा प्लान तो यही है कि नेपाल में ये फिल्म रिलीज़ हो, वहाँ से पैसा कमाऊँ, फिर उसके बाद मैं फिर इंडिया में रिलीज़ करूँगा। तो ये अभी मेरी सच्चाई है। तो दोस्तों बोलना यही चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी गिव अप मत दो दोस्तों। मेरी 2 साल की जर्नी आप लोग डे 1 से देख रहे हो। मेरा ये पर्पस है कि मैं पूरी कंट्री में बच्चे को बिलियनर देखूं। तो उसी पर्पस के चलते मैंने ये पूरा वीडियो सीरीज बनाया है दोस्तों। और मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ गवर्नमेंट लेवल पर, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें जो भी कुछ होगी वो मैं बोल रहा हूँ आपको। और ये मेरा पासपोर्ट है दोस्तों, और इस पर आप लोग प्रिंट देख सकते हो कि कितने चक्कर लगे हैं। अभी तो टोटल 3 चक्कर लग गए हैं दोस्तों नेपाल के। और देखते हैं अभी क्या होता है। और एक्साइटमेंट भी है, नर्वस में एक्साइटमेंट इसलिए कि अवतार के साथ 70-80 थिएटर में रिलीज़ हो रही है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ में। और नर्वसनेस इसलिए दोस्तों कहीं मेरे साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, कहीं डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट लोग मेरे साथ धोखा ना कर दे, स्कैम ना कर दे। क्योंकि अभी तक तो डेट अनाउंस नहीं हुई है जहाँ पर वेन्यू है। तो अभी जाकर जल्दी वो सारी डेट्स जो है वो सारी डेट्स को फिक्स करना है, और इवेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया वाले आए। और मेरा एक और प्लान है दोस्तों ये कि मैं जैसे ही कल मेरा साउंड का काम ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर जब मैं सैटेलाइट में जाकर मैं हार्ड डिस्क सबमिट कर दूंगा, उसके बाद मैं पर्सनली पूरे मीडिया के पास जाऊँगा, जितने भी मीडिया हाउसेस है। जो चीज़ मैंने 12 सितंबर में की थी, इंडिविजुअली में मीडिया हाउसेस को अप्रोच किया था, रीच आउट किया था, वो सेम चीज़ मैं इंडिविजुअली जाऊँगा और पर्सनली जाकर सबको बोलूँगा कि 12 दिसंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। वो इवेंट में आप लोग आइए और इंफॉर्मेशन देखिए। क्योंकि मेरा दोस्तों अभी मकसद ये है कि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है दोस्तों कि मेरे को जो स्टार्टिंग का 1000 क्राउड है, मिलियन व्यूज़ देखने के लिए जो स्टार्टिंग के जो 1000 लोग आएंगे, वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक बार 1000 लोग आ गए और उन्होंने सिनेमा बड़े पर्दे पर देख ली और अगर उनको पसंद आ गई, तो वहाँ से तो वर्ड पब्लिसिटी पे उठेगी दोस्तों। क्योंकि मैं उतना लेवल पे मार्केटिंग प्रमोशन नहीं कर सकता, मेरे पास लिमिटेड बजट है, लिमिटेड पैसे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केट पे मैंने कुछ 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों। जो यूट्यूब पर और फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं, क्लोज टू 50,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है वहाँ पे। क्रेडिट कार्ड से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। और पीछे नहीं हट रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर अभी सोचते बैठा भाई पैसा खर्चा हो रहा है, आज मैं बहुत सोच रहा था दोस्तों कि भाई मैं इतना सारा खर्चा मैं क्यों करूँ, मैं गिफ्टिंग पे क्यों इन्वेस्ट करूं। फिर मेरे को लगा यार अब नहीं करा, 19 दिन 15 दिन पहले मैं सोचते बैठा पैसा बचाने के बारे में, तो लाइफ में मैं पीछे ही रह जाऊंगा दोस्तों। तो मेरा जो मकसद था दोस्तों वो माइंडसेट शिफ्ट का, कि एक मिडिल क्लास से एक बड़े लेवल पे गेम खेलना, वो माइंडसेट शिफ्ट पूरा मैंने पिछले 2 साल में किया दोस्तों। यही माइंडसेट शिफ्ट अपने को पूरी कंट्री में चाहिए दोस्तों। इसलिए मैं मेरा लाइफ एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए दोस्तों। पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। ये माइंडसेट, ये लेवल पे, ये रेंज पे अपने को गेम खेलना है दोस्तों। ये लेवल पे, ये रेंज पे अपने को आगे बढ़ना है दोस्तों लाइफ में। तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम बड़ी गेम खेलो दोस्तों, अपने को करना है दोस्तों। मेरे पास फंडिंग भी नहीं थी दोस्तों जब मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तब मेरे पास ना फंडिंग थी ना कुछ था, कुछ पैसा भी नहीं था दोस्तों। फिर भी मैं निकल गया दोस्तों, ये जर्नी पे निकल जाए, ये एडवेंचरस जर्नी पे निकल गया दोस्तों। ये एडवेंचरस जर्नी में आपको भगवान मिलेगा दोस्तों। जब आप इम्पॉसिबल चीज़ के पीछे भागोगे ना, तब आप गॉड से मिलोगे दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप पूरे जो लाइव एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे दोस्तों। भगवान है, इसलिए शायद मैं आज इतना दूर तक आया दोस्तों। और अगेन बार हर एपिसोड में बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो भगवान बोलते हैं ना, पूरी कायनात आपको आपके सपने से मिलाने से जुड़ जाती, तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी भी रहेगी दोस्तों। तो नर्वस हूँ, बड़ी बातें कर रहा हूँ, पता नहीं। लास्ट टाइम भी जब 12 सितंबर को निकला था तो जूते खा के आया था, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। काठमांडू तो जा रहा हूँ अभी, और क्या मिलियन व्यूज़ मेरे को 100 करोड़ कमा के देगी, क्या मिलियन व्यूज़ मेरे को 7 से 8 करोड़ कमा के देगी, या फिर ये फ्लॉप होगी, क्या होगा दोस्तों, क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों जो मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरी जो इतनी मेहनत दोस्तों, इतने झटके लगे, इतना सारा पैसा डूबा, और आज इतना सारा पैसा स्टेक पे लगा हुआ है दोस्तों। मैंने कमाया दोस्तों,
आउटपुट मीडिया ब्रांड मेरा, मैंने आउटपुट मीडिया भी चलाया। आउटपुट मीडिया में भी मेरे पूरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि 27 प्रोजेक्ट्स मेरे नॉन स्टॉप चल रहे हैं। वो प्रोजेक्ट्स पे पैरेलली करते हुए अभी भी वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दोस्तों। मैं आज आते आते भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। वहाँ पर मैंने क्लाइंट मैनेजमेंट किया, मेरे जो टीममेट है उनको वर्क असाइन किया, और मेरे जो भी क्लाइंट है दोस्तों आउटपुट मीडिया के, मैं उन सारे लोगों को मेरा 100% देता हूँ और टाइम पे मैं प्रोजेक्ट उनको कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि मेरे क्लाइंट की अगर विजन पूरी होगी तो ही तो मेरे सपने पूरे होंगे। अगर मेरे क्लाइंट के सपने पूरे नहीं होंगे तो आज मैं ये लेवल पे नहीं पहुंचता था। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए दोस्तों सच्चाई तो ये है कि मैंने क्लोज टू 150 to 200 प्रोजेक्ट्स किए दोस्तों पिछले 2 साल में। आउटपुट मीडिया में 150 से 200 मैंने प्रोजेक्ट किए, तब जाके आज मैं ये लेवल पे पहुंचा हूँ दोस्तों कि मैं 1 मिलियन व्यूज़ को एक इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज कर सकूं दोस्तों। और ये चीज़ आप लोग करो ना दोस्तों, आप लोग करो ना। मेरा मकसद यही है दोस्तों कि आप लोग भी बिलियनर बनने के लिए जर्नी पे निकलो ना दोस्तों। इंडिया में भी बिलियनर बन सकते हैं दोस्तों, वो माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है दोस्तों। मैं आज पता नहीं दोस्तों मैं फेल होगा या सक्सेस होगा, वो तो भगवान को ही मालूम है, लेकिन आज मैं यहाँ तक आया हूँ दोस्तों। आज यहाँ तक अगर मैं पहुँचा हूँ तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ, अभी भी बहुत सारा पैसा मैं खुला दिल खोल के मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। आउटपुट मीडिया पर भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मिलियन व्यूज़ पे भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। जो भी कुछ हूँ मैं आज मेरे माता पिता की वजह से हूँ दोस्तों। वो अनकंडीशनल लव आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स दे सकते हैं दोस्तों। पूरी दुनिया में कोई भी, मेरे को नहीं लगता माँ बाप के अलावा कोई आपको आज की तारीख में अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट नहीं करता दोस्तों। तो अकेले फाइट कर रहा हूँ दोस्तों, अकेले जा रहा हूँ, अकेले सॉल्व करूँगा जो भी कुछ होगा। एक चीज़ मैं अभी मेंटली प्रिपेयर हूँ दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको शांति से डील करूँगा, जितना हो सके उतनी शांति से। क्योंकि जब भी आप एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर आप जा रहे हो तो आपको बहुत सारे धोखे मिलेंगे, बहुत सारे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग आपके सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट होंगे, आपकी विजन में कोई नहीं इंटरेस्ट होगा। अभी भी मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स में पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मनी पार्ट, इन द बिजनेस पार्ट, नॉट इन द विजन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन मैं एज ए क्रिएटर, एज एन एंटरप्रेन्योर, मेरे को मालूम है कि मिलियन व्यूज लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाएगी। हमारा जो मकसद है कि लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इस प्रोडक्ट के माध्यम से लाना, मैं उस पर्पस के साथ ड्रिवन हूँ। अगर आप मेरे को बोलोगे कि अंशुल तेरे को क्या पुश कर रहा है, अभी भी होप नहीं है, तूने नॉन स्टॉप पैसा इन्वेस्ट किया, क्लोज टू 1 CR तक इन्वेस्ट कर दिया, उसके बावजूद भी तेरे को क्या होप है कि मिलियन व्यूज चलेगी या नहीं चलेगी, मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरा दिल बोलता है कि करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा दोस्तों, एकदम ना हल्के से एक आवाज़ आएगी, आपका इंट्यूशन बोल लो, गट फीलिंग बोल लो, यहाँ से एक आवाज़ आएगी, वो आवाज़ को सुनो दोस्तों, वो आवाज़ को सुनो, वो ही आवाज़ आपको 100 करोड़ रुपए कमा के देगी। बाहर की दुनिया से लोगों ने, अगर आप ये यूट्यूब सीरीज देख के बिलियनर बनने निकलोगे और मेरे को कॉपी पेस्ट करने जाओगे, भाई अंशुल ने किया अब हम लोग भी ऐसा करते हैं, जो अंशुल ने किया वैसा किया, वो सबसे बड़ा गलत काम है दोस्तों। अपने दिल की सुनो दोस्तों, अपने दिल की सुनो। मैं मेरे इंट्यूशन की सुन रहा हूँ दोस्तों, मेरा दिल जो बोल रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मेरा दिल बोल रहा है डाल पैसा, 1 रुपया रिटर्न नहीं आया दोस्तों। मैं अभी तक क्लोज टू 1 करोड़ मैंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, मेरे को अभी तक 1 रुपया वापस नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं नॉन स्टॉप इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को होप है कि मैं मेरे इंट्यूशन की सुन रहा हूँ। इतने साल हो गए दोस्तों, हमने कभी अपने दिल की नहीं सुनी, मैंने कभी नहीं दिल की सुनी यार। मैं आज 36 ईयर्स का हो गया दोस्तों, मैंने कभी दिल की नहीं सुनी, चूतियापा करा मैंने मेरी लाइफ के साथ। अब जाके सुना, देखते हैं कि जो दिल की आवाज़ मैंने सुनी है, ये दिल की आवाज़ अपने को कहाँ तक लेकर जाती है। तो एडवेंचर जारी है दोस्तों, पूरी एडवेंचरस जर्नी। ये जो यूट्यूब चैनल आप देखोगे दोस्तों, ये लाइव एडवेंचर देखोगे आप। मेरे को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी ने इतना बड़ा अटेम्प्ट किया होगा। चलो अब थोड़ा ईगो ड्रिवन डायलॉग भी आ रहे हैं। किया भैंचो, डेयरिंग की, रिस्क लिया मैंने, रिस्क लिया और हिम्मत दिखाई दोस्तों, हिम्मत दिखाई। देखते हैं अभी क्या होता है। अगला एपिसोड नेपाल में।
दोस्तों आज चूँकि है 6 दिसंबर 2025, यानी कि मिलियन व्यूज़ को अभी रिलीज़ होने में कुछ 13 डेज़ खाली बाकी है और 12 दिसंबर 2025 को यहाँ पर एक प्रेस रिलीज इवेंट होने वाला है नेपाल में। और अभी मैं नेपाल में पहुँच चुका हूँ। मैं इस वक्त मेरे नेपाल के हॉस्टल में हूँ। ये एक डॉम है दोस्तों, आरोग्य हॉस्टल। बहुत ही लोग यहाँ पर एक्सीलेंट हैं और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों आज क्या क्या हुआ मेरे साथ, मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से इस एपिसोड में शेयर करता हूँ। क्योंकि नेशनल लेवल पर जब आप अपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाते हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उससे कैसे ओवरकम करना है, वो सारी चीज़ें मैं लाइव एक्सपीरियंसेस में आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा मकसद है कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। तो चलिए सच समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आज नेपाल में आया और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरा एक ऑडियो का छोटा सा इशू हो गया था, तो मैंने इमीडिएटली यहाँ पर जो सैटेलाइट से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनको इमीडिएटली कॉल किया, उनके ऑफिस में गया और ऑफिस में जाकर उनको मैंने हार्ड डिस्क सबमिट करी। उसके पहले दोस्तों हार्ड डिस्क सबमिट करने के पहले मैं सुबह सुबह पशुपतिनाथ मंदिर गया। पता नहीं दोस्तों मेरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन चुका है ये प्रोडक्ट के साथ। तो जो भी होगा, जो भी लेवल की बैटल करनी होगी वो बैटल मैं करूँगा इस मिलियन व्यूज़ को लॉन्च करने के लिए। तो मैंने मिलियन व्यूज़ की हार्ड डिस्क शंकर भगवान के चरणों पर चढ़ाई और वहाँ पर एक लख 84 करके एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर भी मैंने हार्ड डिस्क चढ़ाई और मैंने मन्नत मांगी कि भगवान ये सिनेमा का जो पर्पस है वो पर्पस अचीव हो और ये मिलियन व्यूज़ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे इस सिनेमा के माध्यम से। और ऑब्वियसली ये भी जो जर्नी है इंटरनल आउटसाइड की या फिर आउटर इंटरनल की, जो ये पूरी जो जर्नी चल रही है 2 साल से बिलियनर बनने की, ये भी कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन में अगले 13 दिन में पहुंच जाएगी। तो वो आस्था से, वो श्रद्धा से मैं गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब मैं यहाँ पर पहुँचा नेपाल में, जब मैंने देखा तो मैंने यहाँ के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने कहा कि आपका जो एजेंट है वो उसने हमको पैसे नहीं दिए और उसकी वजह से हम लोग का काम यहाँ पर पूरा रुका हुआ है। तो फिर मैंने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को बोला ठीक है आपको कितना पैसा चाहिए, आप बोलो, मैं पर्सनली आपको ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ये एजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल में इतना बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है दोस्तों, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। जैसे बुक माई शो इंडिया में होता है ना, वैसे यहाँ पर एक खालती करके ऐप है, वहाँ पर मिलियन व्यूज़ के बारे में अभी तक कुछ भी रीच आउट नहीं हुआ है। और एक बहुत बड़ा यहाँ का एक थिएटर हाउस है, वहाँ पर भी कहीं पर भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि मिलियन व्यूज़ 19 दिसंबर को पूरे नेपाल में रिलीज़ होने वाली है। तो मेरे साथ स्कैम हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ का, उन्होंने बोला कि मेरे को और 50,000 रुपये दो क्योंकि आपका एजेंट ने पैसा नहीं दिया। तो मैंने बोला ठीक है, अब आपको मैं अरेंज करता हूँ। तो कैसे कैसे करके मैं फिर टू बी ऑनेस्ट, मेरा अभी जो मैंने आपको बताया था कि मेरे को जो 3-3.5 लाख का जो बिज़नेस आया था वो पैसा भी पूरा अभी ख़त्म हो गया दोस्तों। क्योंकि आउटपुट मीडिया अभी चलाने में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और यहाँ पर मेरा नेपाल में ऑलमोस्ट ऑल क्लोज टू 15 से 16 लाख रुपए तक अभी तक लग चुका है दोस्तों। मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सच बोल रहा हूँ। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट है वो लोग पूरा पैसा खा जा रहे हैं दोस्तों। वो लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, फॉर्मेलिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो एजेंट है, ये लोग पूरा दारों पे, अय्याशियों पे अपना पैसा, मेरा जो पैसा है, मेहनत का जो पैसा है, वो पूरा अय्याशियों पे उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप बोलोगे कि यार इतना टफ सिचुएशन होने के बावजूद भी तेरे को जब पता है तो तू ये एक्शन क्यों ले रहा है। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि अब इन लोगों के बीच में रहते हुए मेरे को मेरे प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे लॉन्च करना है। तो ये जो लोग हैं दोस्तों, ये बड़े बड़े लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके हाथ में पावर है। तो अगर मेरे को नेशनल लेवल पर मेरी सिनेमा को रिलीज़ करना है तो मेरे को इनके माध्यम से ही जाना पड़ेगा। तो ये लोग बहुत सारा पैसा खा रहे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बैकअप स्ट्रैटेजी ये चल रही है कि मैं यूट्यूब पे प्रमोशन रन कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरा कुछ 50,000 के मैंने एड्स चलाए, फेसबुक और यूट्यूब पर मेरा प्रमोशन चल रहा है। ये मेरी बैकअप स्ट्रैटेजी है। और दूसरा, मेरे से जितना हो रहा है मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। मैं अभी पैरेलली जब भी फ्री होता हूँ तो काली माता का एक मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, वो मंत्र चैंटिंग कर रहा हूँ। ऐसी कठिन परिस्थिति में जब आप फंस चुके हो दोस्तों, जहाँ पर आपका करोड़ों करोड़ों रुपया फंसा हुआ है और लोग आपके साथ बहुत बड़ा पॉलिटिक्स कर रहे हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र की साधना और काली मंत्र का जो ये जो मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः,
ये मंत्र आपको बचाएगा दोस्तों। और जो आपके साथ आसपास लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना, उन लोगों से आपको बचाएगा, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को बचाएगा। तो मैं ये 2 मंत्र सुबह से अभी जब भी फ्री रह रहा हूँ मैं पढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ दोस्तों। एक बार तो ऐसा लग रहा है कि बैग उठाऊं बस चले जाओ, ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अभी जैसे कि फिल्म को सिर्फ 13 दिन रह गए, कायदे से क्या होता है, पूरे बैनर्स लग जाते हैं रोडों पे, पोस्टर्स लग जाते हैं, पूरी कंट्री को पता चल जाता है। यहाँ पे नेपाल में अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि मिलियन व्यूज़ रिलीज़ हो रही है। तो मेरा जो 10 से 15 लाख रुपए मैंने दिया था, वो पैसा किधर गया? वो पैसा ये लोगों ने खा लिया दोस्तों। अब मैं पूछ रहा हूँ बिल दिखाओ बिल दिखाओ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों मालूम? अगर मैं इनसे डिटेल में पूछूंगा, मैं इनसे लड़ने मरने जाऊंगा, तो मेरे से ये जो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, ये जो होप है ना, ये भी मेरे से छीन ली जाएगी। तो ये लेवल का पॉलिटिक्स मेरे साथ हो रहा है दोस्तों। लेकिन मेरे को पता है कि मिलियन व्यू जिस दिन रिलीज़ होगी, ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचेगी। तो दोस्तों ये आज का जो पूरा दिन है वो बहुत बहुत चैलेंजिंग था। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा दोस्तों, जब इतने कठिन परिस्थिति में, जब इतने ट्रैप में फंस जाओगे, तो हर समस्या को नॉन जजमेंटल तरीके से देखना। फक यार अंशुल, मैंने तो इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी ये लोग ना मेरे को एजेंट की तरफ से सपोर्ट कोई आ रहा है, ना डिस्ट्रीब्यूशन की सपोर्ट से आ रहा है। प्रमोशन के नाम पे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ज़ीरो, 1 रुपया ना सोशल मीडिया पे प्रमोशन चल रहा है, ना ऑफलाइन प्रमोशन चल रहा है, बस पैसे खाते जा रहे हैं। पैसे मेरे को जब भी मैं बात करता हूँ, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, एजेंट बोलता है पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं, बल्कि 15 लाख रुपया मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो आज मैंने फिर कैसे भी करके 25,000 नेपाली रुपये का अरेंजमेंट किया और अलग से डिस्ट्रीब्यूटर को दिया कि भाई चलो भाई, तुमको एजेंट नहीं दे रहा तो मैं मेरी तरफ से 25,000 रुपया और देता हूँ तुमको। लेकिन वो 25,000 देने के बावजूद भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। मैं रात भर, अभी रात के 1:30 बज रहे और कॉल करके उनको पूछ रहा हूँ कि भैया अपडेट क्या है, तो वो लोग अपडेट देने के लिए तैयार है। एक वेन्यू अभी तक बुक नहीं होने वाला है दोस्तों। जो 12 तारीख का इवेंट है, उसका जो वेन्यू है वो अभी तक बुक नहीं हुआ। होगा नहीं होगा, क्या है ये लोग, क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं लिटरली अभी लड़ा हूँ मेरे एजेंट से। मैं उनको बोला हूँ भाई तुमसे नहीं हो रहा है तो बोल दो, मैं सीधा बैग उठा के मेरा बोरिया बिस्तर बंद करके मैं निकल जाता हूँ इंडिया वापस। मैंने सीधा उसको बोला। फिर नहीं, ये लोग कल होगा, आज होगा, कल होगा, कल होगा करके मैं उसमें पूरा 1 हफ्ता निकाल दिया दोस्तों। अभी तक इवेंट का वेन्यू भी डिसाइड नहीं हुआ। अब वो इवेंट के वेन्यू के दिन मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये लोग ना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी करके कुछ भी लास्ट मोमेंट पे 10-20 थिएटर में फालतू में रिलीज़ करके बोल देंगे भाई तुम्हारी पिक्चर नहीं चली और तुम चले जाओ। लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में फंसने के बावजूद भी मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। मैं इनके पीछे पड़ा हूँ कि भाई मेरे को वेन्यू चाहिए, मेरे को वेन्यू चाहिए, मेरे को इवेंट चाहिए। मेरे को क्या उम्मीद है दोस्तों कि अगर 5 थिएटर में भी निकलते ना, तो माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी पे मेरा प्रोडक्ट उठेगा। क्यों? अब आप बोलोगे कि अंशुल तेरे को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मेरे को कॉन्फिडेंस ये आ रहा है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट मेरा ईमानदारी से बनाया दोस्तों। मेरी नीयत साफ़ है, मेरा पर्पस साफ़ है। तो जब मेरा इंटेंशन साफ़ है, जब मैंने पूरा प्रोडक्ट मेरा ईमानदारी से बनाया, एक एक चीज़ मैंने फिल्म की पूरी ईमानदारी से बनाई है दोस्तों, कोई भी बेईमानी नहीं की। तो जब मैं ईमानदारी से मेरे प्रोडक्ट को बनाया हूँ, तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं चलेगा? मैंने तो कोई घपलेबाजी नहीं की, कोई स्कैम नहीं किया, या फिर कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ें यूज़ करके मैंने तो कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं। ईमानदारी से पैसा कमाया। मैंने खुद का मेरा स्टार्टअप शुरू किया। आउटपुट मीडिया मेरा 6-7 साल से मेरा ब्रांड चल रहा है। वहाँ से एक एक रुपया कमा के, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं ब्लैक मनी लगाया हूँ मेरी पिक्चर में। एक रुपया मेहनत से कमा के मैंने लगाया है ना, तो क्यों नहीं चलेगा? ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ठीक है भाई, हम लोग तुम्हारी पिक्चर रिलीज़ कर देंगे, आगे चली नहीं चली ऊपर चलेगी भाई, क्यों नहीं चलेगी? तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए दोस्तों। आज मैं इतनी बड़ी पूरी परिस्थिति में फंसने के बावजूद भी वो उम्मीद मैंने ज़िंदा रखी कि मेरा फिल्म चलेगा, मेरा प्रोडक्ट चलेगा, मेरा प्रोडक्ट नेशनल लेवल पर चलेगा। और ये बात मैं अपने आप से सेल्फ कम्युनिकेशन करता हूँ। भले 5 थिएटर मिले, भले कुछ भी हो जाए, मैं लास्ट मोमेंट तक फाइट करूँगा दोस्तों। मैं गिव अप देने वाला नहीं हूँ। गिव अप मैं कभी भी नहीं देने वाला दोस्तों। अभी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों। मैं अकेला नेपाल में अभी बैठा हुआ हूँ दोस्तों। मेरे को किसी से भी कोई सपोर्ट मिल रहा है। ये लोग पैसे खाते जा रहे हैं। औपचारिकताओं के लिए, फॉर्मेलिटीज़ के लिए लोग काम कर रहे हैं। थिएटर्स में अभी तक मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, ये लोगों ने मेरे साथ नवंबर फर्स्ट वीक में 27,000 लिए, बोले कि नेपाल के थिएटर्स में ऐड चलेंगे। अभी तक कोई भी ऐड नहीं चल रहा है।
और जो जैसा बुक माई शो में ऐप होता है उसके लिए बोला कि भाई 15-20 हज़ार लगेंगे, मैंने वो भी दिया, अभी तक उस पर भी नहीं आया। फिर ये लोगों ने बोला कि भाई पोस्टर हमको थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसके लिए 27 हज़ार लगेंगे, मैंने वो पैसा भी दिया, लेकिन पोस्टर अभी तक को पूरे थिएटर्स में लगे नहीं। तो इतना सारा पैसा देने के बावजूद भी पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा ये लोग अय्याशियों पे उड़ा रहे हैं दोस्तों। इनका दारू हो गया, सिगरेट हो गया, रंडीबाजी हो गई, ये सारे पैसों पे ये सारा मेरा जो मेहनत का जो पैसा है वो इनके शौक पूरे करने में जा रहा है। ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। डिस्ट्रीब्यूटर लोग और एजेंट लोग क्या है ना, इनके हाथ में पावर रहता है और ये लोग के माध्यम से ही हम पूरी कंट्री में हमारे प्रोडक्ट को रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे में तो उतनी कैपेसिटी नहीं है, ना मेरा उतना बड़ा नेटवर्क है। तो मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, मेरा उतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो मेरे को तो इनके थ्रू जाना ही पड़ेगा। तो जब इनके थ्रू जाना पड़ेगा तो ये लोग तो पैसा खाएंगे, ये लोग, और पैसा खाएंगे तो पैसा खा के काम, मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, नेशनल लेवल पे जब आप, मेरा जो लाइव एक्सपीरियंस चल रहा है, अगर आप प्रोडक्ट रिलीज़ करना चाह रहे हो तो आप अगर 10 से 15 लाख रिलीज़ के लिए रखते हो, उसमें से 8 से 9 लाख ये लोग अय्याशियों पे उड़ाएंगे, बाकी का जो 6 लाख है वो फॉर्मेलिटी के लिए ये लोग करेंगे। और आप पे ऐसा, ये लोग ऐसा करवाएंगे कि भाई हमने तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुम्हारा प्रोडक्ट एक नेशनल लेवल पे रिलीज़ करके। तो मेरे को ऐसा महसूस करवाया जा रहा है कि भाई हम लोग तो तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि भाई ये पिक्चर तो चलने ही नहीं वाली, ये पिक्चर तो चलने ही नहीं वाली। कितनी भी कठिन परिस्थिति में फंस जाओ, सोल्यूशन पे वर्कआउट करो। तो अभी सिर्फ 13 दिन बाकी है। नेशनल लेवल पे पूरे नेपाल में किसी को भी पता नहीं है कि मिलियन व्यूज आ रही है। जो एक पॉजिटिव चीज़ चल रही है वो चल रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे, वहाँ पे पैसे जा रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है भाई, आज की तारीख में यूट्यूब और फेसबुक है, वहाँ पर तो ईमानदारी से काम हो रहा है, वहाँ पे तो रिजल्ट दिख रहा है। ऑलमोस्ट और क्लोज टू 1.5 लाख और व्यूज़ अभी क्रॉस हो चुका है दोस्तों। लाइव में बताता हूँ कितने व्यूज़ अभी कंप्लीट हुए हैं। 1,55,000 व्यूज़, 1,55,000 व्यूज़ अभी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो चलो, यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर तो ईमानदारी से काम हो रहा है, रिजल्ट यहाँ पर तो दिख रहा है। तो दोस्तों ये मेरी अभी सच्चाई है दोस्तों। अभी 13 डेज़ बाकी है। 2 घंटे पहले बात हुई थी तो वो लोगों ने बोला कि कल सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी, कल खालती पर भी आ जाएगा, कल थिएटर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो मेरा यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बोल रहा है कि तुम्हारा जो एजेंट है वो बस फॉर्मेलिटी कर रहा है, तुमको 30 थिएटर दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं 80 थिएटर दूंगा तुमको, मैं 70 से 80 थिएटर दिलाऊंगा, मैं इसको बड़े पैमाने पे रिलीज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट दोनों इमोशनल ब्लैकमेल मेरे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो आत्मा है, अब मेरा जो इमोशन है वो मेरी सिनेमा में अटका हुआ है। तो मेरी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं भले चाहे मेरे को कर्जा लेना पड़े, 10-20 क्रेडिट कार्ड घसने पड़े, पैसा कहीं से भी उठाना पड़े, मेरे को तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी 2 साल की मेहनत लगी हुई है दोस्तों। 2 नहीं 3 साल की, 2023 से मैं लगा हुआ हूँ, सॉरी 2023 से मैं इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ दोस्तों। तो मैं तो करूँगा। तो अब इनको क्या है ना दोस्तों, इनको पता चल चुका है कि भाई ये तो पैसा इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, चलो इसको काटते हैं। तो दोस्तों टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं काली माता की साधना कर रहा हूँ, और ये लोग अगर मेरे साथ गलत करेंगे ना तो काली माता इसको छोड़ेगी नहीं दोस्तों। सच में दोस्तों, काली माता की साधना करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि काली माता की साधना क्या करते हैं मालूम, ऐसे जब हरामी कुत्ते लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं ना तो काली माता इनको भस्म कर देती है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये एक मंत्र होता है दोस्तों। ये मंत्र करो, और ऐसे जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, आपका जब लाखों करोड़ों फंस चुका है, मेरा करोड़ों रुपया अभी फंस चुका है दोस्तों इस प्रोडक्ट में। लेकिन अभी क्या होगा पता नहीं। और अभी मैं पैरेलली आउटपुट मीडिया का भी काम कर रहा हूँ रात का, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करूँगा तभी तो मेरे को पैसा आएगा। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? तो मैं अभी रात भर बैठ के यहाँ पर आउटपुट मीडिया का भी काम कर रहा हूँ। मेरे जो क्लाइंट्स हैं हैदराबाद में, मैं उनको भी संभाल रहा हूँ, ताकि ऑब्वियसली आउटपुट मीडिया ज़िंदा होगी तो तब जाकर हम मिलियन व्यूज़ जैसा प्रोडक्ट बना सकेंगे और उसको नेशनल लेवल पे रिलीज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जब आप अपने एक प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे रिलीज़ करने जाते हो दोस्तों, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर और गवर्नमेंट, कुछ भी आपको कहीं से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिलने वाला। इतने होने के बावजूद भी आपको सच्चाई से जो चीज़ हाथ में उस पर ध्यान देना है। तो मैं जब इतने कठिन पॉलिटिक्स में फंसा हुआ हूँ, मैं अपने आप को एक चीज़ बोल रहा हूँ, अंशुल तेरे हाथ में है, जो तेरे हाथ में तू
तू उसमें तेरा बेस्ट है, जो मेरे हाथ में मैं उसमें मेरा बेस्ट देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो भी लड़ाई मेरे हाथ में है, अगर ये लोग बोलेगा कि भाई हमको दारू पिलाओ, हमको सिगरेट पिलाओ, हमको अय्याशियाँ करवाओ, तो मैं पूरा करवाऊँगा। भाई तुम्हारी जो भी अय्याशी है, तुमको जितना दारू पीना पियो ना, मैं पिलाता हूँ तुमको। मैं कल यही बोलूँगा, भाई बोलो क्या चाहिए तुमको, दारू चाहिए, सिगरेट चाहिए, जो बोलो चाहिए, लेकिन मेरा काम तो करो। तो ऐसे हरामी लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, जो पावर पोजीशन बोलते हैं। पता नहीं दोस्तों, मेरे को तो ऐसे लोग मिले। अभी लोग बोलोगे कि भाई नहीं अंशुल, दुनिया अच्छी है, अच्छे लोग हैं, तेरे को अच्छे लोग नहीं। पता नहीं, मेरे को जो लोग मिले वो लाइव एक्सपीरियंसेस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुंबई पूरा खोदा, मुंबई में मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हैदराबाद पूरा ट्राई किया, हर प्रोडक्शन हाउस में गया। हैदराबाद में जितने भी प्रोडक्शन हाउस थे, वहाँ पे मेरे को बोले कि भाई तुमने हिंदी में पिक्चर बनाई है, हम लोग रिलीज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे भाषावाद की लड़ाई चल रही है, हिंदी तेलुगु की लड़ाई चल रही है। हैदराबाद में कोई सपोर्ट नहीं मिला। नेपाल में एक छोटा सा सपोर्ट मिला। इमीडिएटली यहाँ पर आया और यहाँ पर आके रिलीज़ कर रहा, और यहाँ पर ये लेवल का पॉलिटिक्स चल रहा है। तो पॉजिटिव चीज़ें ये है कि अभी भी उम्मीद ज़िंदा है, और जो उम्मीद ज़िंदा है वो कुछ 30% की ज़िंदा है, क्योंकि 70% मेरे को ऐसा लग रहा है स्कैम हो रहा है। क्योंकि ये लोगों ने बोला कि बैनर लग जाएंगे, बैनर एक भी थिएटर में लगा ना, ट्रेलर प्ले हुआ, और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इमीडिएटली तुमको थिएटर मिल जाएंगे। लास्ट 13 दिन में ये लोग क्या करेंगे? मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि लास्ट मोमेंट पे ये लोग बोल देंगे कि भाई हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन हमको थिएटर नहीं मिले, अब तुम चले जाओ। और मेरे को लाचारी में बैग उठा के जाना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। माँ कसम, अगर ये चीज़ भी मेरे हाथ में होती ना, मैं कर देता यार। मैं सब चूतिया पा, ये सब क्या बोलेंगे यार, इसको बोलते हैं किस्मत। डिसअपॉइंटमेंट है यार। इसलिए हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ रही है। लोग मेहनत से प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं कि भाई दूसरी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, कंपैरिजन करने पड़ जाते हैं इंडिया में। भाई इंडिया में क्या बोले यार, लोग कैसे है यार, ये क्या चल क्या रहा है यार हमारी कंट्री में। जब कोई ईमानदारी से इतना मेहनत करेगा एक प्रोडक्ट बना, चलो दोस्तों ये तो मैं लाइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दोस्तों। जो नहीं करता होगा, जो छोटे व्यापारी हो गए, उनके साथ क्या क्या होता रहेगा यार, उनको कितना पैसा खिलाता रहता। चलो ठीक है, अभी समस्या का पोस्टमार्टम करते बैठेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। जो रास्ता है, जो सल्यूशन है, उस पर फोकस करते हैं। तो सल्यूशन मेरे हाथ में ये है कि देखते हैं। अभी कल ये लोगों ने बोला है दोपहर तक आपको वेन्यू कंफर्म करेंगे, कल पूरे थिएटर्स में चले जाएंगे, मिलियन व्यूज़ के पोस्टर। देखते हैं अभी तक तो कोई उतना पक्का काम नहीं दिख रहा है। और जो मेरा ऑडियो का जो इशू हुआ था वो सॉर्टेड हो गया दोस्तों। मैं वहाँ पर गया सैटेलाइट पे, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर, उनको पूरी हार्ड डिस्क दी, सबमिट भी किया। उनको बोला कि भाई ट्रायल रन, टेस्ट रन करना, और अगर आपको कुछ भी मेरी तरफ से चाहिए तो मेरे को बताइए। इतनी टफ सिचुएशन में फंसने के बावजूद भी दोस्तों, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे इंट्यूशन को सुन रहा हूँ। यहाँ से एक धीमे से आवाज़ आ रही है, वो धीमी आवाज़ ये बोलती है कि भाई 0.1% भी होप है तो फाइट कर। तो बस मैं वही कर रहा हूँ कि मेरे दिल से जो भी आवाज़ आ रही है, मेरे को 0.1% भी होप दिख रही है तो मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। जो भी पैसा, अभी सच्चाई ये है कि मेरा पैसा पूरा 1 करोड़ लग चुका है, 1 करोड़ से ज़्यादा ही लग चुका है। आज भी मैंने कुछ 25,000 निकाल के दिया उनको, और कल जब मैं हैदराबाद से चढ़ा था फ्लाइट में तो 16,000 अलग से मैंने निकाला था। तो पूरा पैसा दाव पे लगा हुआ है, और पैसा आगे दाव पे लगाऊंगा, क्योंकि दिल से आवाज़ आ रही है। और ये जो दिल से आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। तो मैं इस एपिसोड में आपसे ये बोलना चाहूँगी यार कि जब इतनी कठिन परिस्थिति में फंस जाओ तो अपने दिल की सुनो। आपका दिल क्या बोल रहा है?
मेरा दिल बोल रहा है ठीक है, मेरा एजेंट पॉलिटिक्स खेल रहा है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिटिक्स खेल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो टूटी फूटी होप दिख रही है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे को 100% अभी रास्ता क्लियर दिख रहा है, रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन धुंधला दिख रहा है दोस्तों, मेरे को धुंधला दिख रहा है। तो वो धुंधले रास्ते में मैं चल रहा हूँ दोस्तों। मेरे को अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये लोग थिएटर में पूरी मूवी मेरी 19 तारीख को रिलीज़ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट अभी हाथ में आ गया और DCM में भी चला गया डिजिटल उसमें। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो वो धुंधले रास्ते में अभी चल रहा हूँ, अंधा ब्लाइंडली नहीं चल रहा हूँ, धुंधले रास्ते में चल रहा हूँ। और मेरा जो एजेंट है, मैंने उसको बोला कि भाई तू वहाँ पे बिहार में बैठ के काम मत कर, यहाँ पे आओ, नेपाल में आओ, देखो हम यहाँ पर आके बैठे हुए, 20 दिन पहले आके बैठे हुए, ये लोग का फ़ोनों पे काम चल रहा है दोस्तों। तो जो पर्सनल चीज़ें मैं वो सब शेयर नहीं करना चाहता, कौन है क्या है। बस ये लाइव एक्सपीरियंसेस मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप एक बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलोगे, क्योंकि अकेले निकलोगे, कोई आने वाला नहीं है, तो ये सारे लाइफ चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। और उससे टैकल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, गिव अप नहीं देना। मैं अभी फाइट कर रहा हूँ और मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूँ। भाई कितनी भी टफ सिचुएशन आने दो, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ये सेल्फ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी कंट्री को अपने आप से करना है, आसान नहीं है दोस्तों बिलियनर बनना। और अगर पलट के चले गए, आपने देखा कि भाई सारे लोग तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। अगर परिस्थिति ऐसी है तो ऐसी है, मेरे सामने आज ये परिस्थिति ऐसी है तो ऐसी है, इससे फाइट तो करना है। अब इससे हार मान के तो जा नहीं सकते। फाइट करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या क्या है, सारे काम मैं कर रहा हूँ, आगे ऊपर वाले की मर्जी। तो दोस्तों इस वक्त मैं काठमांडू में हूँ और ये लॉर्ड भैरवा जो कि शंकर भगवान का स्वरूप है। तो ये दुनिया में पहला ऐसा मंदिर है दोस्तों, पहली ऐसी मूर्ति है जहाँ पर आप देखोगे कि शंकर भगवान हंस रहे हैं और उनके पैरों पे जो है वो अपस्मरा जिसको बोलते हैं, वो अपस्मरा उनके पैरों के नीचे हो रही है, ये स्माइल कर रहे हैं। तो ये दुनिया की पहली ऐसी तस्वीर है जहाँ पे लॉर्ड शंकर स्माइल कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर शाम में बैठा हुआ हूँ और आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। और क्या क्या हुआ मेरे साथ, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में कहा था मैंने कि आपको कि मेरे साथ एजेंट लेवल पर, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर पॉलिटिक्स हो रहा है और मेरे को अभी तक थिएटर की लिस्ट नहीं मिली। और आज हो चुकी है 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है यहाँ पर काठमांडू में। और उसके बाद 19 दिसंबर 2025 को मिलियन व्यूज़ पूरे थिएटर में काठमांडू पर रिलीज़ होगी। तो दोस्तों यहाँ पे सच्चाई ये है कि एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं बहुत ही टेंशन में आ गया था, बहुत ही नर्वस फील करने लगा और मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैंने तो इतना सारा पैसा डाल दिया, फिर भी मेरा एजेंट ऐसा क्यों कर रहा है। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे को लगा कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, मेरे 10 से 15 लाख डूब चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया, जब एकदम डाउन हो गया तो मैं पूरा लाइव एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये एक जर्नी है दोस्तों, बिलियनर बनने की जर्नी पे जब आप अपना प्रोडक्ट नेशनल लेवल पर लॉन्च करने जाओगे तो एजेंट लेवल पर, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर या फिर कंट्री लेवल पर आपके साथ बहुत सारे पॉलिटिक्स होंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा कंपटीशन का सामना करने वाले हो। तो जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ कंपटीशन करना, तो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। तो वो कंपटीशन में कैसे सरवाइव करना है, कैसे जीतना है, वो सारी चीज़ें में मेरे लाइव एक्सपीरियंस आप सभी को इस प्रोडक्ट के माध्यम से, मिलियन व्यूज़ के माध्यम से मेरे सारे लाइव एक्सपीरियंसेस आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो मेरे जो एजेंट थे, मेरे एजेंट ने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं दिया। नेपाल में फिल्म को रिलीज़ करने के लिए मेरे एजेंट ने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं दिया और पैसा नहीं देने की वजह से काम रुका हुआ था। अब वो जो मेरा एजेंट है जिसने 8 से 9 लाख रुपए तक लिए, वो पैसा दबा के बैठ गया।
तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो गया। अब मैं एजेंट के पीछे भागूँ या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे भागूँ, दोनों के बीच में मेरी पिक्चर फंस गई। और 12 तारीख का जो वेन्यू था जहाँ पर प्रेस मीट होने वाली है, वो वेन्यू डिसाइड भी नहीं हुआ दोस्तों। तो मैं इस फ्रेम में भगवान को रखना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये शायद टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ये जो एपिसोड है वो टर्निंग पॉइंट होने वाला है, इसलिए मैं ये एपिसोड यहाँ पर बैठ के बनाया हूँ, क्योंकि मेरे को जो आइडिया है वो यहाँ पर बैठने से ही आया। तो वो आइडिया क्या आया वो आपको आगे इस एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन पहले सिनेरियो बता दो तो कि क्या क्या हुआ। तो एजेंट पूरे पैसे दबा के बैठ गया, डिस्ट्रीब्यूटर डिसअपॉइंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट के बीच में लड़ाई हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि एजेंट तुम्हारा पैसे नहीं दे रहा है, वो पूरे पैसे दबा के बैठ गए और पैसे हमारे पास रिलीज नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो फिर मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको मैंने अलग से पैसे मेरी तरफ से निकाल के दिए। वो होने के बावजूद भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला भाई अगर इवेंट करना है तो क्लोज टू 1 लाख रुपीज़ तक लगेगा। अब उतना पैसा मेरे पास था नहीं और मैं बहुत नर्वस हो गया, मैं डाउन हो गया, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इमीडिएटली गायत्री मंत्र की साधना करी 1 घंटा और काली मंत्र का जाप करा, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये मंत्र इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, जब भी आप किसी भी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हो दोस्तों, ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र करो। ये मंत्र आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। तो मैंने 1 घंटा गायत्री मंत्र की साधना करी और फिर काली माता का मंत्र जो है वो 108 बार पढ़ा। और वो शक्ति मुद्रा में करना है दोस्तों। मैंने पीछे एक एपिसोड ऑलरेडी शेयर किया है कि शक्ति मुद्रा क्या है। शक्ति मुद्रा में आपको काली मंत्र का जाप करना है। और काली मंत्र का क्या होता है ना, जितने भी नेगेटिव लोग हैं और जिन जिन लोगों की वजह से आपका काम रुका हुआ है, आपका प्रोडक्ट आगे नहीं बन रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर होगा या फिर चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर होगा या फिर एजेंट लेवल पर होगा, तो ऐसी परिस्थिति में करना क्या है कि जिस किसी की भी वजह से या फिर जिस किसी परिस्थिति या सिचुएशन की वजह से आपका प्रोडक्ट रुका हुआ है या फिर आपकी ग्रोथ रुकी हुई है या फिर किसी आदमी ने किसी इंसान ने रोका हुआ है, तो उसको यहाँ पे फोकस रख के, उसको यहाँ पे ध्यान में रख के आपको काली मंत्र का जाप करना है दोस्तों। तो मैंने वही किया दोस्तों, मैंने 1 घंटा काली मंत्र का जाप किया और जाप करने के बाद फिर मैं बैठ गया और फिर मेरे को समझ नहीं आया कि क्या। तो दोस्तों आप लोग बिलीव करोगे या नहीं करोगे, विद इन 1 आवर मेरा एजेंट उसने 30 से 40 हज़ार रुपये निकाले अपनी जेब से और ऑनलाइन मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया विद इन जस्ट 60 मिनट्स दोस्तों। तो इतना पावरफुल मंत्र है। और इवनिंग आफ्टरनून तक वेन्यू भी कंफर्म हो गया। फिर यहाँ पर एक लोकल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उनको असाइन किया गया। फिर मैं खुद गया और वहाँ पर जाकर लोकेशन भी कंफर्म हो गई। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, चाहे फैंटेसी होगी या फिर मिराकल होगा। जब कभी भी ये आते हैं आपकी लाइफ में, शंकर भगवान जब आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपकी परीक्षा लेते हैं और वो आपको अकेला छोड़ देते हैं। और आपकी लाइफ में आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जो आपके सबसे करीब इंसान होगा ना, वो लोग आपको धोखा देंगे। जो सबसे ज़्यादा आपको लगा था कि यार मैं ये इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो इंसान आपको धोखा देगा। और शंकर भगवान वो गलत और नेगेटिव एनर्जीज को आपकी लाइफ से उखाड़ के फेंकेंगे और आप एक लोनली हो जाओगे दोस्तों। अभी मैं वही पॉइंट पर खड़ा हूँ कि पिछले 6 महीने से अकेले फाइट कर रहा हूँ। अभी काठमांडू में भी आकर मैं अकेले फाइट कर रहा हूँ। तो जो शिव भगवान का जो पावर होता है दोस्तों, वो आपको एकदम सोलो लेकर जाएगा, अकेले लेकर जाएगा। और भगवान को बिलीव करना दोस्तों, क्योंकि अभी देखो मेरा 1 करोड़ के ऊपर रुपए कुछ लग चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अभी भी होप नहीं है। पिक्चर रिलीज होने में आज से सिर्फ 10 दिन है, अभी भी मेरे फिल्म के पोस्टर्स नहीं लगे और अभी भी मेरी फिल्म्स के बैनर नहीं लगे थिएटर में। तो फिर जब मंत्र जाप किया उसके बाद मेरा एजेंट है, उसने पैसे निकाल के दिए। अब आप बोल लोगे यार ये अंधविश्वास वाली बातें कर रहा है या फिर ये पागल हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा हुआ, मंत्र चैंटिंग और मंत्र साधना इतना पावरफुल है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इमीडिएटली साधना करने के बाद मैंने वीडियो कॉल किया, तीनों के साथ वीडियो कॉल किया, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, मेरे एजेंट के साथ, और तीनों को सामने बोला कि भाई जब मैंने इतना सारा पैसा दिया तो काम क्यों नहीं हो रहा। फिर दोनों, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने बाद में अलग से काम कॉल किया, मेरे एजेंट ने अलग से कॉल किया और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और फिर काम हमारा आगे बढ़ा। उसके बाद फिर मेरा इवनिंग में जो मेरे मीडिया कोऑर्डिनेटर है उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू अभी ऑनलाइन रिलीज़ हो चुका है
अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है दोस्तों कि थिएटर वाले जो है वो फिल्म नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि मेरे को अवतार से बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। अवतार जो है वो भी, अवतार का जो पार्ट 3 है वो भी 19 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, और सारे जो थिएटर्स है वो अवतार मूवी को रिलीज करने का मीन्स उठाने वाले मिलियन व्यूज को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था कि 3 लोग यहाँ पर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जो तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर है उसका मेजर काम है कि थिएटर में मिलियन व्यूज को पूरे नेपाल में लगाना। अब वो क्लियर कट बोल रहा है कि भाई, मैंने उनको जाकर पूछा कि थिएटर की लिस्ट कब मिलेगी, कितने थिएटर में मिलियन व्यूज आ रही है, ये लिस्ट कब मिलेगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई भी थिएटर मिलियन व्यूज लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरी गांड फट के हाथ में आ गई। भाई कोई भी थिएटर अब मिलियन व्यूज लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरा तो दिल पूरा बैठ गया कि भाई मैंने तो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों थिएटर का क्या है, थिएटर वही फिल्म उठाता है जिसमें फेस वैल्यू होती है। अब मैंने जो मिलियन व्यूज बनाई इसमें सारे न्यू एक्टर्स हैं, कोई भी नोन फेस नहीं है। तो कोई भी थिएटर जो है वो मेरी पिक्चर को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि थिएटर की लिस्ट कब मिलेगी। वो लोगों ने बोला कि थर्सडे मिलेगी। अब वो मेरे साथ एक मैनिपुलेशन कर दिया, और मेरे को मालूम है औपचारिकताओं के लिए 2-3 थिएटर में मिलियन व्यूज को लगाया जाएगा और फॉर्मेलिटी के लिए रिलीज किया जाएगा, और इसके बाद थैंक यू टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। तो और यहाँ पे मेरा डी एंड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बहुत रोया। मेरे जो फिल्म के लीड एक्टर है, मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि भाई अब जो भी कुछ है वो 12 तारीख को जो प्रेस रिलीज इवेंट होने वाला है उसमें तुम्हारा जो स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मेरा जो स्पीच होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो पूरे नेपाल को इंस्पायर करेगा कि वो लोग आए थिएटर में इस सिनेमा को देखें। तो दोस्तों आप भी ऐसी कठिन से कठिन परिस्थितियों पे फंस जाओगे जब आप बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलोगे। गिव अप मत देना दोस्तों, भगवान आपके साथ खड़ा हुआ है, काली माता आपके साथ खड़ी हुई है, ये खड़े हुए आपके साथ। तो दोस्तों मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने हाथ खड़े कर दिया कि भाई कोई भी थिएटर हाथ नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें नए एक्टर है। तो थिएटर मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये हमें 2 या 3 दिन पहले ही पता चलेगा, और वो 2-3 दिन पहले भी तब पता चलेगा जब एडवांस बुकिंग या फिर इस फिल्म की हाइप कुछ होगी। तो अब आने वाले 10 दिन में मेरे को पूरे नेपाल में इस फिल्म की हाइप करनी। तो दोस्तों मैं बहुत रोया। मेरे को समझ में नहीं आया कि यार मैं क्या करूँ। अब ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है। पूरी कंट्री के थिएटर्स में मिलियन व्यूज रिलीज को होना, तो मैं ब्लैंक हो गया। मैं रोडों पे सड़कों पे घूम रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को लगा कि अब जो 12 तारीख को मेरा स्पीच रहेगा वो एक ही स्पीच है जो पूरे नेशन को मोटिवेट करेगा मिलियन व्यूज को देखने के लिए, या फिर जो लीड एक्ट्रेस है उसका जो स्पीच होगा वो मोटिवेट करेगा। वो एक ही चांस है। जो 40 से 50 मीडिया वाले आने वाले हैं दोस्तों 12 तारीख को, और मीडिया से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों। ये जो भी मीडिया आ रही है पेड मीडिया, इनको भी लिफाफे दिए जाएंगे, ये लोग भी पैसे लेंगे, पैसे के लिए आएंगे और कुछ भी छाप के चले जाएंगे। तो उस पर भी भरोसा नहीं। तो दोस्तों मैं बहुत रोया। मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे को करना क्या है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो दोस्तों फिर मैं यहाँ आके बैठ गया। 6-7 घंटे घूमा यहाँ वहाँ रोडों पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ ये काल भैरव शंकर भगवान यहाँ पर आकर बैठ गया, और यहाँ पर आकर मैं सोचने लगा दोस्तों कि मेरे को करना क्या है, मैं करूँ क्या, मेरे इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलूँ, मैं कैसे नेपाल के पूरे थिएटर्स को मोटिवेट करूं कि वो मिलियन व्यूज पूरे थिएटर में पूरी कंट्री में रिलीज करें। ये चीज़ तो ना अब मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में, ना मेरे एजेंट के हाथ में। यहाँ तक कि जो भी कुछ लड़ाई थी दोस्तों एजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की, वो सारी क्लियर हो गई। अब अगली जो लड़ाई है वो थिएटर्स को इंस्पायर करना कि वो लोग मिलियन व्यूज लगाएं। तो ये प्रॉब्लम में मैं फंस गया, और ये प्रॉब्लम में फंसने के बाद मैं फिर यहाँ पर आकर बैठ गया। काल भैरव के बाद दोस्तों यहाँ पर बैठा मैं फिर मैं अपने आप से प्रश्न करने लगा कि यार भगवान जब मेरी नीयत साफ है तो मेरे को इतनी बड़ी दुविधा में क्यों फंसा दिया, अब यहाँ पे क्या करूँ। तो दोस्तों यहाँ बैठे ही मेरे को एक आइडिया आया। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि मैंने नेपाल में जितने भी थिएटर्स है उसकी पूरी लिस्ट ली, और उनका पिन कोड सेलेक्ट करके एल्गोरिदम डिज़ाइन करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं जो थिएटर्स
जिन जिन एड्रेस में पूरे नेपाल में है दोस्तों। अब ये बात ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये जो आइडिया है दोस्तों, ये आइडिया मुझे यहाँ बैठकर आया, यहाँ पर बैठकर आया, इसलिए मैं ये एपिसोड यहाँ पर बैठकर बना रहा हूँ। तो दोस्तों आइडिया ये आया कि मैंने ये होमवर्क पहले ही कर लिया था जब मैं सेंसर सर्टिफिकेट के लिए लास्ट टाइम काठमांडू में आया था। तो मेरे हाथ में थिएटर की लिस्ट है, तो जितने भी नेपाल के थिएटर है मैंने उसके एड्रेस लिए और उनका पिन कोड। फेसबुक में ऑप्शन रहता है, इंस्टाग्राम पे ये ऑप्शन रहता है कि आप पिन कोड के हिसाब से वही एरिया में ऐड चला सकते हो, तो ये आपको एक ऑप्शन देता है। तो वो पिन कोड डाल के मैं मेरा ट्रेलर रन कर रहा था। तो अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे को मेरे प्रोडक्ट की डिमांड करनी है, डिमांड क्रिएट करनी है। तो बेसिक पीस ऑफ मार्केटिंग दोस्तों, प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट। तो दोस्तों ये बेसिक स्ट्रैटेजी है। तो मैंने क्या किया, मेरे को जो अभी आइडिया है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि 10 दिन में मेरे को इस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी है। डिमांड किसको क्रिएट करनी है? डिमांड थिएटर वालों को क्रिएट करनी है। तो जब कभी भी किसी भी बड़ी परिस्थिति में फंस जाओ दोस्तों, प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के देखो। मेरे सामने प्रॉब्लम क्या थी, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हाथ खड़े कर दिया कि भाई तुम्हारे पिक्चर की डिमांड नहीं है, तो थिएटर वाला तुम्हारी पिक्चर क्यों लेगा? ये स्टेटमेंट मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया और मैं रोने लगा, परेशान हो गया। तो प्रॉब्लम सिंपल है कि थिएटर वालों को डिमांड नहीं है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, अभी मेरे पास जो आइडिया है, पिन कोड लगा के ऑलरेडी जिस जगहों पे थिएटर्स है पूरे नेपाल पे, वो जगहों पे प्रमोशन का एड ट्रेलर चल रहा है। तो अब मेरी स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि जो 12 तारीख को जो इवेंट होगा उसके मैं क्या करूंगा, जो भी इंटरव्यूज होंगे उसको तोड़ तोड़ के 1-1 मिनट की रील, 2-2 मिनट की रील बना के 100-200 रुपए डाल के एल्गोरिदम डिजाइन करके वहीं पे मेरा ऐड चलाऊंगा दोस्तों। यानी कि जो एल्गोरिदम डिजाइन किया, फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं क्या करूंगा, अब जैसा पिन कोड है वो पिन कोड को मैं फेसबुक पे सेलेक्ट करूंगा, जो भी थिएटर का पिन कोड होगा, और उसी एरिया में मैं मिलियन व्यू का ट्रेलर भी चलाऊंगा, मिलियन व्यू का पोस्टर भी चलाऊंगा, और मिलियन व्यूज के जितने भी छोटे छोटे रील है वो सारी चीजें उसी पिन कोड पे डाल के चलाऊंगा। तो ऐसा क्या करूंगा, नेपाल के जितने भी थिएटर्स हैं वो सारे पिन कोड और पूरे एरिया सेलेक्ट करके वो जगहों पे मिलियन व्यूज का जो ट्रेलर है, स्निपेट है, पिन कोड है, ये सारी चीजें चलेगी। तो इससे क्या होगा, इससे थिएटर वालों को पता चलेगा कि यार मिलियन व्यूज आ रही है और हम लोग नहीं लगा रहे, ये पिक्चर का तो इतना हाइप है। तो ये एल्गोरिदम मैंने क्रैक किया दोस्तों, और वो आइडिया काल भैरव ये है दोस्तों। ये है एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको इस YouTube सीरीज में आप गॉड को एक्सपीरियंस करो, ये पूरे वीडियो सीरीज में। तो अब ये सिंपल आइडिया था दोस्तों, लेकिन मैं 6-7 घंटे रोने लग गया। मैं रोया, क्या करूँ, मैं अकेला हूँ, मैं काठमांडू में अकेला हूँ, मेरे को कुछ हेल्प नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो उतने सारे पैसे हैं नहीं, मैं क्या करूँ? पूरे डिस्ट्रीब्यूटर ने हाथ खड़े कर दिए, एजेंट ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन छोटी सी थी दोस्तों, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी होगी दोस्तों, उसका एक बीज होगा। वो बीज को हमें पकड़ना है दोस्तों। समस्या कितनी भी बड़ी होगी, वो सॉल्व एक बीज से होगी। एक बीज से पूरा पेड़ खड़ा होता है दोस्तों। याद लगा लो, एक छोटा जो बीज रहता है ना, उसको जब आप धरती पे डालते हो ना, उससे पूरा पेड़ खड़ा होता है। तो ये प्रॉब्लम को इस तरह के से सॉल्व किया जाएगा। कैसे सॉल्व करूंगा? जितने भी थिएटर्स है पूरे नेपाल में, उनके पिन कोड में निकालूंगा और वो पिन कोड का फेसबुक में डाल के एल्गोरिदम डिजाइन करूंगा, और मेरा जो ऐड है वो हर थिएटर के विद इन 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को भी दिखेगा, थिएटर को भी दिखेगा। तो ऑटोमेटिक वो 10 किलोमीटर में लोगों में भी एक्साइटमेंट आएगा, थिएटर को भी एक्साइटमेंट आएगा कि मिलियन व्यूज के। इससे मिलियन व्यूज का डिमांड क्रिएट होगा, और डिमांड क्रिएट होने के बाद मेरे को 17 या 16 तारीख को पता चलेगा मिलियन व्यूज कितने थिएटर में रिलीज हो गया। तो ये चीज और ये स्ट्रैटेजी मैं अब इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ दोस्तों। तो ये लाइव एक्सपीरियंस मैंने मेरे साथ शेयर किया, आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मेरा मकसद है कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। और पैरेलली एक और जो चीज कर रहा हूँ दोस्तों, गायत्री मंत्र और काली माता का साधना। काली माता की साधना करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि काली माता क्या करती है, जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या फिर जो नेगेटिव एनर्जीज है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, काली माता उनके पीछे पड़ जाती है दोस्तों। उस काली माता को छोड़ दो उन लोगों के पीछे, माता सब संभाल लेगी दोस्तों। काली माता वो सारे लोग
जिनकी वजह से आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है ना, वो सारे लोगों को आपको दूर कर देगी दोस्तों। माता बहुत पावर है, माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। तो काली माता की साधना, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये आपको कठिन से कठिन परिस्थिति पे बाहर निकालेगा। गायत्री मंत्र, ये दोनों को करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने किया, मैं वो परिस्थिति से बाहर निकला। अब मेरे सामने सिर्फ 10 दिन रह गए और मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना। और अगर मैंने मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर दी तब जाके मेरे को थिएटर की रिलीज, कितने थिएटर में ये फिल्म रिलीज होने वाली है उसकी लिस्ट मिलेगी। तो डे बाय डे चैलेंजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कंपटीशन अवतार के साथ है, जेम्स कैमरून के साथ कंपटीशन है दोस्तों। वो तो बाप है यार। और यहाँ पर बैठ के मेरे को एक सोल्यूशन है। तो जाने से पहले मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए। तो दोस्तों आज हो चुकी है 10 दिसंबर और यहाँ से सिर्फ 8 दिन रह गए हैं मिलियन व्यूज़ को रिलीज़ होने के लिए। और सच तो यही है कि अभी एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। ये फिल्म कितने थिएटर में रिलीज़ होने वाली है वो भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो मेरा जो एजेंट था दोस्तों, उसने मेरे साथ स्कैम कर दिया। लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि यार अंशुल अभी भी तो क्यों फ़ाइट कर रहा है। दोस्तों मैं इसलिए फ़ाइट कर रहा हूँ क्योंकि उसके स्कैम करने के बावजूद भी उस चूतिए की वजह से हमारा एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया दोस्तों। तो अभी 12 दिसंबर 2025 को मिलियन व्यूज़ की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नेपाल में होने वाली है। वो डिसाइड करेगा कि मिलियन व्यूज़ को कितने थिएटर मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको मेरी स्ट्रैटेजी की, आपको कल के एपिसोड में कही थी कि मैं जितने भी थिएटर्स हैं उनके पिन कोड लेकर फेसबुक में एल्गोरिदम बनाकर वही पर्टिकुलर एरिया में प्रमोशन करूँगा। तो जैसे कि अभी यहाँ से कुछ भी एक्टिविटी होगी, अब छोटी छोटी एक्टिविटी जैसे हीरोइन नेपाल आने वाली है, वोकल कॉलेज जाने वाली है, तो ये पूरा जो पीआर एक्टिविटी होगा, ये पीआर एक्टिविटी करके इसके 100 रुपये के रील्स प्रमोट करके पूरी कंट्री में इसको जितने भी थिएटर्स है उसके विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स के रेडियस में इसको पूरे नेपाल में मैं प्रमोट करूँगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट की है दोस्तों। तो आज वेडनेसडे है दोस्तों, अगले ट्यूसडे तक मैं ये फिल्म की जितनी हाइप करूँगा वो डिसाइड करेगा कि मेरे को ये मिलियन व्यूज़ के लिए कितने स्क्रीन्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ का जो मेजर जो थिएटर है दोस्तों, उसने अवतार फिल्म ली है और अवतार से बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। जितने भी मेजॉरिटी थिएटर्स है वहाँ पर अवतार रिलीज़ हो रही है और मिलियन व्यूज़ को स्क्रीन्स अभी तक नहीं मिल रही है। और मेरा जो एजेंट था उसने मेरे साथ स्कैम किया दोस्तों। वो कल फ़ोन करके बोला कि मैं नेपाल नहीं आऊँगा और वो अभी इंडिया में ही बैठा हुआ है। और उसने बोला कि मेरे को बीमारी है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, कुछ ना कुछ रीज़न देकर वो वहाँ पर इंडिया में ही बैठ गया और वो यहाँ पर नहीं आया। एक्चुअली में ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यहाँ पर आए, कितने स्क्रीन्स मिल रहा है, वो पूरा जो फाइट करना था, मिलियन व्यूज़ को कितने थिएटर मिलने वाले, वो सारी चीज़ें मेरे एजेंट को करनी थी, लेकिन उसने कोई सपोर्ट किया नहीं। तो दोस्तों इतनी कठिन समस्या में आज दोस्तों मेरा 1 से 1 करोड़ के आसपास प्लस 2 साल की पूरी मेहनत आज एक चूतिया आदमी की वजह से, स्कैम की वजह से फंस गई। तो मैं यहाँ पर रो नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं समस्या को नॉन जजमेंटल तरीके से देख रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है, मेरे को अब मेरी परिस्थिति, मेरी किस्मत मेरे को ऐसे फंसा रही है, तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो मैं आप सभी लोगों के साथ भी यही बिलियनर बनने की जर्नी में ऐसे स्कैम, ऐसे चीटिंग आप सभी लोगों के साथ होगे दोस्तों, जब आप अपना प्रोडक्ट एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च करने जाओगे। और मैं आपको बोलूँगा कोई भी आप पर विश्वास नहीं करने वाला है। आज पूरा नेपाल में कुछ लोग हैं दोस्तों जिन्हें मेरे पे भरोसा है और मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो लोग को शायद मैं पैसा दे रहा हूँ, इसकी वजह से वो लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ दोस्तों, ये पूरी जो जर्नी है दोस्तों, जब तक आपका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता, जब तक आपका प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होता, तब तक आपकी ये सोलो बैटल है। और ये जो जर्नी में जितने भी लोग मिलेंगे ना दोस्तों, एक्सेप्ट पेरेंट्स, किसी पर भी विश्वास मत करना दोस्तों, क्योंकि हर कोई आपके साथ आपके मतलब के लिए जुड़ेगा। बहुत रेयर लोग होंगे दोस्तों, बहुत ही रेयर लोग होंगे जो दिल से आपके साथ जुड़ेंगे दोस्तों। तो अभी आप बोलोगे कि अंशुल इतना बड़ा तेरे साथ स्कैम है, इतना बड़ा तेरे साथ फ्रॉड हुआ, तूने इतनी मेहनत की, मैंने इतना मेहनत किया, सेंसर सर्टिफिकेट निकाला, नेपाल का निकाला, यहाँ करा, ये करा। तो दोस्तों मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भगवान ने मेरे को यहाँ तक लेकर आया और मेरे साथ मेरा ना एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया दोस्तों इस प्रोजेक्ट के साथ। तो
मैं मेरे कॉज और मेरे पर्पस के साथ खड़ा हुआ हूँ दोस्तों। कल भी मैंने जब प्राइवेट स्क्रीनिंग की थी 2 गेस्ट के लिए, तो मैंने उनको बोला कि सर ये मिलियन व्यूज़ का जो कॉज और जो पर्पस है ना, उसको प्रमोट करिए सर, उसको आगे लेकर जाइए। क्योंकि कॉज और हमारा कॉज आगे जाएगा, हमने क्यों ये फ़िल्म बनाई, हमारा पर्पस आगे बढ़ेगा, तो मिलियन व्यूज़ अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी। तो यहाँ के जो भी मीडिया कोऑर्डिनेटर है, मैं उनको सभी लोगों को यही बोल रहा हूँ कि जो भी सर हमारा कॉज है उसको आगे बढ़ाइए। और फिर यहाँ के जो नेपाल के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो उनको भी मैंने यही बोला कि सर इसका जो कॉज और जो पर्पस है उसको ही प्रमोट करना है, उसको ही प्रमोट करें, जितना हो सके उतना उसको ही प्रमोट करना है। और मेरे फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, यहाँ का जो नेपाल का लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको बोला कि भैया आप तो सपोर्ट करो, अगर वो एजेंट स्कैम करके भाग गया तो आप तो सपोर्ट करो, आप तो खड़े रहो। तो वो अभी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन हर कोई पैसा पैसा पैसा, मीडिया तक पैसा खा के न्यूज़ लिखने पर बैठे हुए दोस्तों। मीडिया से मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है यार, जब तुम लोगों को एड्स ऑलरेडी मिलते हैं, तुम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जहाँ पर एड्स चला रहे हो तुम लोग ऑलरेडी और वहाँ से पैसे कमा रहे हो, तो तुम लोग न्यूज़ छापने के पैसे क्यों लेते हो यार? न्यूज़ छापने के, ये तो पेड मीडिया हो गई ना यार। अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहा है जिससे पूरी कंट्री को हीलिंग मिलने वाली है, या फिर जेन्युइनली किसने कुछ ईमानदारी से एक प्रोडक्ट बनाया है, तो वो न्यूज़ हुआ ना यार, वो न्यूज़ को पब्लिश करो ना। मीडिया क्यों पैसे लेती है, मेरे को अभी तक ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया दोस्तों। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है दोस्तों, उसमें एक मीडिया 2 से 3 हज़ार रुपये लेगी। वो लिफाफे बना के रखे हुए, वो लिफाफे उनको पकड़ा दिए जाएंगे। मीडिया ने आज अपनी ये हैसियत बना के रखी है दोस्तों। साला सब भैंचो सब बिका हुआ है मालूम। अभी तक मेरा 10 से 15 लाख रुपए कोई भी जेन्यूनली देख रहा नहीं, अरे भाई कॉस्ट क्या है, पर्पस क्या है, कितनी मेहनत की, क्यों पिक्चर बनाए, नहीं। और जितने भी थिएटर्स है वो लोग पिक्चर क्यों नहीं ले रहे मालूम, वो लोग बोल रहे हैं फेस वैल्यू नहीं है। हर कोई यही बोल रहा है, फेस वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, नया चेहरा है, नए चेहरों को देखने थिएटर कोई नहीं आएगा, नए चेहरों को देखने थिएटर कोई नहीं आएगा। तो थिएटर वाले जो है वो डर के ये मिलियन व्यूज़ को हाथ ही नहीं लगा रहा। हर कोई बोल रहा है कि भाई तुमने नए एक्टर्स को लिया। अरे नए एक्टर इंसान नहीं है क्या? या फिर नया डायरेक्टर इंसान नहीं है क्या? या फिर हमने ईमानदारी से हमारा काम नहीं किया क्या? हमने प्रोडक्ट गलत बनाया क्या? हमने फिल्म अच्छी बनाई, हमने अच्छे एक्टर्स को लिया, ठीक है, नए एक्टर को लिया, मैं मानता हूँ। ये क्या चल रहा है दोस्तों? ये एक नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है दोस्तों? जब कोई एक ईमानदारी से अपना प्रोडक्ट बनाकर उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, थिएटर का भी वो लोग भी धंधा कर रहे हैं, वो लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको भी 4 पैसे कमाने, क्योंकि जब बिज़नेस करने आप जाते हो तब इमोशन वैल्यू नहीं रखते। और मैं ये पॉइंट भी डिसएग्री नहीं करता कि फेस वैल्यू की इज़्ज़त नहीं है। मैं मानता हूँ कि फेस वैल्यू की इज़्ज़त है, फेस वैल्यू को देखने पब्लिक आती है, लेकिन एक मौका तो दो नए लोगों को। एक मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मेरे को, अगर तुम फेस वैल्यू को 4 स्क्रीन दे रहे हो तो मिलियन व्यूज़ को 1 स्क्रीन तो दो, एक थिएटर तो दो, एक मौका तो दो। ये मौका हमको दो तो सही यार, परफॉर्मेंस करने का चांस तो दो। दिन में अगर 3 शोज़ लगा रहे हो तो हमको 1 शो तो दो। 1 शो देने में क्या खराबी है? तो यही चीज़ है दोस्तों, अभी यही बैटल मेरी चल रही है और मैं फ़ाइट करूँगा दोस्तों। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी 8 दिन बाकी है, कौन से थिएटर में कब रिलीज़ हो रही है कुछ भी अभी पता नहीं है। तो इतना होने के बावजूद भी मैं फ़ाइट करूँगा। जिस जगह से जैसे जैसे परिस्थितियाँ मेरे को फंसाते जा रही है दोस्तों, वैसे वैसे मैं उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे हाथ में जो भी सलूशन है, मैं यही देख रहा हूँ कि यार ठीक है, इतनी धोखाधड़ी, इतनी धोखेबाजी होने के बावजूद भी मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में जो भी सलूशन है मैं उसको इम्प्लीमेंट करते बैठूँगा। क्योंकि अगर मैं रोने बैठा, अरे मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो गया, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी 8 दिन बाकी है, 12 दिसंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और जितना हो सके 12 दिसंबर का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी मीडिया आएगी वो पूरा मैक्सिमम लिखेगी दोस्तों कि क्या होने वाला है। तो ये दोस्तों पैरेलली आउटपुट मीडिया के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आउटपुट मीडिया 2 बिज़नेस करना पड़ेगा। यहाँ से पैसा आता है और अगर यहाँ से पैसा नहीं कमाऊँगा तो फिर प्रोजेक्ट बनाऊँगा कैसे?
तो जो इवेंट होने वाला है दोस्तों उस पर भी क्लोज टू 1,00,000-1.5 लाख का खर्चा होने वाला है, और मेरा जो एजेंट है वो पूरे पैसे खा गया है, और मेरे को अभी पर्सनली अपनी जेब से पैसा डालना पड़ रहा है दोस्तों। मेरे पॉकेट से मेरे को पैसा डाल के ये चीज़ों को यहाँ तक आगे लेकर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे धोखेबाज मिलेंगे दोस्तों। जब आप इस बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलोगे तो ऐसे अजगर मिलेंगे आपको, इतने बड़े बड़े अजगर मिलेंगे, लेकिन वो अजगर को साथ में लेके चलना है, क्योंकि वो चूतिया आदमी की वजह से, वो अजगर की वजह से उसने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोल दिया दोस्तों। ये दरवाज़ा मेरे लिए इंडिया में नहीं खुला, ये दरवाज़ा मेरे लिए नेपाल में खुला। और मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस है दोस्तों कि 5 थिएटर भी मिलते हैं ना तो भी मिलियन व्यूज़ उठेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा दिल से, ईमानदारी से प्रोडक्ट को बनाया। तो 5 स्क्रीन दोस्तों मैं जो ढूंढ रहा हूँ दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें हुई हैं कि 100 स्क्रीन में रिलीज़ होगा, ये होगा, वो होगा। मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस है कि 5 स्क्रीन भी दोगे ना मेरे को 19 दिसंबर 2025 को मिलियन व्यूज़ उठेगी। वो कॉन्फिडेंस है मेरे को। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट पूरा ईमानदारी से बनाया, दिल से बनाया, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि जो मुद्दा हमने इस सिनेमा में उठाया है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे, और वो अगर वो समस्या में फंसे हुए, अगर मेरा प्रोडक्ट उनकी आत्मा को हील करता है, एक शांति पहुँचाता है, तो मेरे को फिर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये एक पर्सनल कॉन्फिडेंस है दोस्तों जो मेरे को इस परिस्थिति में भी अपने आप को पुश कर रहा हूँ इतना सारा पैसा लगने के बावजूद भी। और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये फिल्म चलेगी। हर कोई यही बोल रहा है कि नया एक्टर है, नया एक्टर। ठीक है, जो होगा सो होगा, सामना करते हैं, परिस्थिति का सामना करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको नेपाल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। नेपाल में ज्यादा काम के स्वागत थैंक यू सो मच। यतिखेर मिलियन भ्युजको नायिका हुनुहुन्छ उहाँ होइन, नेपालमा आउनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र नेपाली अडियन्सलाई भन्न चाहन्छु 19मा चाहिँ आउँदो 19 तारिकमा सिनेमा रिलिज छ र पर्सिको दिन सिलौटामा 2 बजे 12 तारिक हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ। तपाईँहरू आउनु हुन हामी विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूलाई। सबैजना पत्रकार साथीहरू यदि कोही आउन चाहनुहुन्छ भने, भेट्न चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो नायिकाजी हुनुहुन्छ मिलियन भ्युजको होइन। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धि जायसवाल है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है 19 दिसंबर, मिलियन व्यूज़। काफ़ी सारी बातें करेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है नेपाल आकर। बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ का। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। और सर ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको नेपाल में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। नेपाल में ज्यादा काम के स्वागत है। थैंक यू सो मच। हेलो हाय हाउ आर यू? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? ठीक है सब उधर से उधर से नहीं उधर बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। फाइनली नेपाल पहुँच चुकी हूँ। हम अपनी कहानी लेकर आ रहे हैं 19 दिसंबर को। कल हम लोगों ने सिनेमा देखा थे आपको। हाँ, सिनेमा कल देखे थे हम लोगों ने। अच्छा है, बहुत ही अच्छा वेदर भी है नेपाल का फिलहाल तो। यतिखेर मिलियन भ्युजको नायिका हुनुहुन्छ उहाँ होइन, नेपालमा आउनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र नेपाली अडियन्सलाई भन्न चाहन्छु 19मा चाहिँ आउँदो 19 तारिकमा सिनेमा रिलिज छ र पर्सिको दिन सिलौटामा 2 बजे 12 तारिक हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ। तपाईँहरू आउनु हुन हामी विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूलाई। सबैजना पत्रकार साथीहरू यदि कोही आउन चाहनुहुन्छ भने, भेट्न चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो नायिकाजी हुनुहुन्छ मिलियन भ्युजको होइन। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धि जायसवाल है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।